हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर इज माई ट्रिप कह लो इसे। 13 रुपये से नीचे ये आ चुका है। आज भी आधे परसेंट का फॉल देखने को मिला है। एक महीने में अगर आप देखो तो लगातार ये गिरा है। 18% से भी ज़्यादा की गिरावट है और अगर कोशिश भी करी है इसने एक दो दिन की तेज़ी दिखाने की तो ये उससे ज़्यादा ही गिरा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है। देखने में पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक नहीं है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इजी ट्रिप प्लानर्स, हालांकि जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर रही वो बोनस के चलते आपको प्राइस कम देखने को मिला, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो प्रमोटर की तरफ से बिकवाली रही वो मेन ट्रिगर था यहाँ पर। जब शेयर यहाँ पर था, मतलब 20 रुपये पर, एक्चुअली 20 नहीं था तब, 40 रुपये का शेयर था, इसने बोनस नहीं दिया था, तब प्रमोटर्स ने एक ही झटके में एक ही दिन में 14% के स्टेक बेच दिए। और तब से जो नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर काम करा वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं ये। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना वो ये थी कि जब प्रमोटर ने बिकवाली करी ना, उसके एक हफ्ते पहले उन्होंने बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करी थी जिससे शेयर में तेज़ी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर शेयर तब उस टाइम पे 40 रुपये से भी कम प्राइस पे था, और जैसे ही उन्होंने वो अनाउंसमेंट करी थी शेयर में एकदम से तेज़ी आई थी। और वो अनाउंसमेंट थी कि भैया ईवी बस बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे वो। ठीक है, और उसके चलते तेज़ी आई थी। और मैंने तब भी वीडियो बनाकर कहा था कि भैया इस बात पे खरीदारी मत करना, क्योंकि देखो अगर वो इलेक्ट्रिक बस बनाते भी तो पहले समझना होगा कि कंपनी की एक्सपर्टीज़ क्या है। कंपनी अगर बस बनाती है तो इनके कंपटीशन क्या क्या रहेंगे, कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि देखो यार बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, इस सेक्टर में उससे इनको compete करना है, वहाँ पर ये कहाँ पर स्टैंड आउट होते हैं। तो उनकी इस अनाउंसमेंट से तेज़ी आ गई और उस तेज़ी में प्रमोटर ने 14% का स्टेक एक झटके में बेच दिया था। या तो भैया पहले स्टेक बेच देते, बाद में ये वाली अनाउंसमेंट करते तो भी सही था, लेकिन उन्होंने पहले अनाउंसमेंट करी, तेज़ी आई और तब शेयर बेच दिया यहाँ पर। ये थोड़ा सा गलत था मेरे हिसाब से। बाद में लगातार गिरावट देखने को मिली और उसके बाद भी गिरावट तब रही जब प्रमोटर ने एक और क्वांटिटी बेची थी यहाँ पर, और बेचने के बाद भैया रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने अपने सीईओ के पोस्ट से। अभी उन्हीं के जो कजिन्स हैं वो यहाँ पर संभाल रहे हैं सब कुछ। जो जो प्रमोटर पहले थे और निशान पेट्टी वो था, अभी रिकांत पेट्टी संभाल रहे हैं सब कुछ। यहाँ पर कंपनी ने हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट करा है। देखो अगेन ये जो अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई इन्होंने पार्टनर करा है सभा टूरिज्म बोर्ड के साथ, अगेन ये खबर आज आपको, मतलब कल बड़े पैमाने पर ये खबर देखने को मिल रही थी। अगेन ये एक महीना पुरानी खबर, एक ना एटलीस्ट दो हफ्ता पुरानी खबर है ये। एक्चुअली ये वही अग्री एमओयू है जो इन्होंने मलेशिया में साइन करा था। मलेशिया, ये सभा मतलब मलेशियन गवर्नमेंट ही है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा आप वही मान के चलो। तो यहाँ पर इन्होंने एमओसी साइन करा हुआ है। एमओ से मतलब मोमेंडम ऑफ कोलोब्रेशन यहाँ पर विद द सभा टूरिज्म बोर्ड। अगेन मलेशिया को ही प्रमोट करना है यहाँ पर, जिससे ये होगा कि भैया अग्रीमेंट जो 3 फरवरी को यहाँ पर साइन हुआ है इन न्यू दिल्ली विल लेवरेज इज माई ट्रिप्स डिजिटल रीच टू प्रमोट सभास रिच कल्चर एंड हेरिटेज, एडवेंचर टूरिज्म एंड लग्जूरियस। सिंपल सी बात है, इंडिया में इनके जो इज माई ट्रिप जो होगा या फिर इजी ट्रिप प्लानर्स कह लो, ये अपनी वेबसाइट पे डेडिकेटेड पेजेस वगैरह बनाएंगे मलेशियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। वहाँ पर इनके कंटेंट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे कि भैया क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। वही सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ पर देखो कि अंडर द पार्टनरशिप इज माई ट्रिप विल क्रिएट अ डेडिकेटेड सभा पेज फीचरिंग जो अलग अलग इनके विजिट, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन होगा, इवन डेस्टिनेशन स्पेसिफिक ब्लॉग्स होंगे, व्लॉग्स होंगे, सोशल मीडिया कैंपेन्स होगा जहां पर सभा के यूनिक्स ऑफरिंग्स को फीचर वगैरह करा जाएगा। एंड एडिशनली को फंडेड डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव विल एक्सपांड आउटरीच टायर 3 सिटीज़। तो सिंपल सी बात है, मलेशियन टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करने की बात यहाँ पर हो रही है। और अभी जो भैया कंपनी के जो भी करता धरता भी कह लो, वो यहाँ पर रिकांत पेट्टी देखने को मिल रहे हैं जब से निशांत पेट्टी ने यहाँ पर रिजाइन करा हुआ है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के आज वॉल्यूम को लेकर, 77 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। मार्केट कैप 4,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है ये। 27 रुपये का हाई है, 12 रुपये का लो है। अगेन मैं कह दूँ ये एडजस्टेड प्राइस है, ये उससे कहीं ऊपर ट्रेड कर चुका है। बोनस दे देकर इसने अपने आप को पेनी स्टॉक बना दिया है।
ये मैं पिछले कई वीडियोस में हिस्ट्री दिखा चुका हूँ कि भाई साहब कब कब इन्होंने बोनस दिया हुआ था, तो बोनस दे देकर इन्होंने अपने आप को पेनी स्टॉक बना के रखा हुआ है, वरना एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक नहीं है। अगर आप 19 रुपये के प्राइस के लिहाज से अगर आप इसके प्रॉफिट्स रेवेन्यू देखोगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप एक्चुअली में जब निकालने जाओगे पिछले 2-3 सालों का ब्यौरा अगर आप निकालोगे, अगर आप इनके बोनस वगैरह स्प्लिट वगैरह को मर्ज करोगे तो एक्चुअली 500 550 का प्राइस निकल कर आता है इसका, तो भूलिएगा नहीं उस चीज़ को, ठीक है। और कंपनी के बारे में अगर हम वैल्यूएशन के लिए देखें तो देखो महंगा है 51 का पी रेशियो का, और वजह यही है कि देखने में पेनी स्टॉक है लेकिन एक्चुअली में है नहीं है, वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है ये। जो प्रॉफिट्स भी कर रहे हैं वो कम है, इनको और ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट करने पड़ेंगे तब जाके इसका पी रेशियो सेक्टर पी के बराबर जाएगा या फिर उससे कम हो पाएगा। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो जो नंबर्स आए थे इनके 25 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, जो कि ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी उतना भी ठीक नहीं था क्योंकि इससे पहले के पिछले साल कंपनी 47 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी थी, वो भी 145 करोड़ के रेवेन्यू में। यहाँ रेवेन्यू बढ़ गया, थोड़ा सा ही बढ़ा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा, मतलब मार्जिन पे दबाव है। इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो वो कम हो रहे हैं, 170 करोड़ से 155 हुए, फिर 150 हुए यहाँ पर। अभी दिसंबर के नंबर बहुत जल्दी आने वाले हैं और ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए होंगे क्योंकि दिसंबर 2023 के नंबर बहुत बहुत अच्छे थे, 165 करोड़ का रेवेन्यू, 45 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट। तो इसको बीट करना होगा और ये मुश्किल रहेगा इनके लिए क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ हुआ है। तो देखते हैं कि कंपनी बीट कर पाती है कि नहीं। और देखो अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी, जब तक दिसंबर के नंबर नहीं आते ना, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, क्योंकि दिसंबर के नंबर्स की जो कंपैरिजन होगी वो दिसंबर 2023 से होगी और वो नंबर अच्छे थे इनके। अगर 45 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं किया तो भाई साहब नंबर ख़राब माने जाएंगे और उसके चलते भी शेयर प्राइस पर असर पड़ेगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% पर आ चुकी है। और अगेन मैं कह दूँ थोड़ी सी और कम आपको नज़र आ सकती है पिछले कुछ आने वाले कुछ नेक्स्ट जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा। और दिक्कत पता है क्या है इस कंपनी में कि अगर प्रमोटर ने चलो जम के बिकवाली करी तो करी, लेकिन जो खरीदारी करने वाला तबका है ना वो इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो 0.26% से उनकी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 2.74% डोमेस्टिक के पास है, 2.58% एफआईज के पास है, बहुत कम क्वांटिटी है। जो खरीदारी करने वाला तबका है वो छोटा इन्वेस्टर ही है, रिटेल इन्वेस्टर 33.78% ले लेके बैठ चुका है वो, और अभी भी फंसा हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है लो पर ही बैठा हुआ है अभी के टाइम पर भी, कोई तेजी नहीं दिखा रहा है ये। तो रिटेल इन्वेस्टर का ही यहाँ पर अभी के टाइम पर अगर आप देखो तो नुकसान हो रहा है। अदर पार्टीज की होल्डिंग 10.26% के आसपास देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगी, जब तक दिसंबर के नंबर नहीं आते दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। एक साल में 50% से भी ज़्यादा का फॉल ये दिखा चुका है और देखो बीच बीच में ये अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, 10%, 12%, 15% की तेज़ी दिखाने का, लेकिन वापस वही होगा क्योंकि निशांत पट्टी भले ही कंपनी छोड़ चुके हैं लेकिन अभी भी उनके पास बहुत सारी क्वांटिटी है जिसको वो बेच सकते हैं। हालांकि उन्होंने बोला है कि वो बेचेंगे नहीं, लेकिन अगेन जब इससे पहले भी जब उन्होंने बिकवाली करी थी तो किसी को बोल के नहीं करी थी, वो सरप्राइज़ पैकेज था सबके लिए और बड़ी बिकवाली हो गई थी और उसके बाद शायद रिकवर ही नहीं कर पाया। तो दिक्कत यही है यहाँ पर कि भाई सब कुछ कह नहीं सकते कि कब यहाँ पर बड़ी बिकवाली हो जाए प्रमोटर की तरफ से, और ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमेशा रहेगी और एक्चुअली में इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके लोगों में ये लोग अपना ट्रस्ट बना पाएंगे, भरोसा बना पाएंगे, जो कि अभी तो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लान अभी ईज माई ट्रिप के बारे में क्या क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।